वेलकम टू द चैनल। चेस्ट में कभी कभार पेन का होना और इस पेन का होते होते इतना ज़्यादा महसूस होना कि आपकी या किसी की भी बर्दाश्त से बाहर हो जाए, इसे हम हार्ट की डिजीज़ में जो है वो डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो के टॉपिक में, जिसका नाम है कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स। ये किसी भी उम्र में देखी जा सकती हैं, ज़्यादातर की एडवांस स्टेजेस में। कार्डियो और वेस्क्यूलर ये दो डिफरेंट वर्ड्स हैं, जिनमें कार्डियो का मतलब हार्ट से रिलेट करता है, दिल है, और वेस्क्यूलर वो ब्लड वेसल्स हैं जिनका ज़्यादा से ज़्यादा ताल्लुक हार्ट के साथ है, ना कि पूरी बॉडी के साथ। तो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स यानी कि दिल के अमराज, कौन से ऐसे दिल के अमराज हैं, ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं, कौन सी वजूहात हैं जिस वजह से ये हो सकते हैं। इनमें है बढ़ती हुई उम्र, वैसे तो अब छोटी उम्र में भी देखा जाता है। डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं इसमें, ज़्यादा ब्लड कंसंट्रेशन है लिपिड्स की या फिर ट्राइग्लिसराइड्स की। उसके अलावा बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करना, बीपी का हाई रहना या बहुत ज़्यादा टेंशन में रहना, इंसान का मोटापे की तरफ चले जाना, मोटा होना, ओबेस होना, और सिडेंट्री लाइफस्टाइल यानी कि वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा बैठ कर काम करने के आदी हैं या फिर बिल्कुल ही काम करने के आदी नहीं है, आराम पसंद ज़िंदगी गुजारने के आदी। तो ये सारी डिजीज़ उनमें देखी जा सकती हैं। एस्टिमेटेड स्टडी बताती है कि जो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं ये ज़्यादातर सडन और नॉन एक्सीडेंटल डेथ्स का बायस होते हैं। यानी कि बैठे बिठाए एकदम से किसी को कुछ पेन महसूस हुआ और सडनली वो डेथ की तरफ चला गया। अब इन डिसऑर्डर्स में जो सबसे पहला डिसऑर्डर हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है? ये आर्टरीज़ के अंदर पाई जाने वाली डिज़ीज़ है जो कि हार्ट की डिजीज़ को जो है वो लीड करती है, ये वहाँ तक लेके जाती है। आम तौर पे आर्टरीज़ का जो डायमीटर है उसका बहुत ज़्यादा नैरो हो जाना, ठीक है। हमने स्टडी किया था इसके डायमीटर के बारे में कि ये थोड़ा वाइड होता है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे फैटी मटेरियल्स फंस जाएँ, कोलेस्ट्रॉल और फिब्रिन जो है उसके मटेरियल्स डिपॉजिट होना शुरू हो जाएँ, तो उसकी वजह से आर्टरी जो है उसका ल्यूमिन तंग होना शुरू हो जाता है और ब्लड का उसके अंदर से क्रॉस होना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से आर्टरीज़ जो है वो आसानी के साथ कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड भी नहीं कर पाती। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अक्सर आपके किचन के सिंक जो है वो उनका ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक हो जाता है ड्यू टू एक्सेसिव यूज़ ऑफ यू कैन से ऑयली एंड कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जिन्हें कि प्लेक्स कहा जाता है। अगर तो कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा अमाउंट में इकट्ठा होना शुरू हो गया है तो ये कुछ ऐसे मल्टीपल डिपॉजिट्स एक ही जगह पर रहते हुए बना देता है, जिसे कि प्लेक्स कहते हैं। अब ये प्लेक्स अगर आगे चलकर ब्लड क्लॉट्स बना दें तो फिर उसे थ्रोम्बस कहा जाता है। प्लस अगर ये थ्रोम्बस अपनी जगह से हिलकर किसी दूसरी जगह तक पहुंच जाए तो फिर इसे एम्बोलस कहा जाता है। ये डिफरेंट कंडीशंस हैं, ठीक है, और ये सभी कंडीशंस ख़तरनाक हैं। उसके बाद ये कि आर्टेरियोस्क्लेरोसिस को आर्टरीज़ की हार्डनिंग यानी कि आर्टरीज़ की जो वॉल्स हैं उनके हार्ड होने के साथ रिलेट किया जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है आर्टरीज़ में। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आर्टरीज़ की वॉल्स के अंदर कैल्शियम की जो है एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाती है, और कैल्शियम का एक्यूमुलेट होना आर्टरीज़ के लिए बेनिफिशियल नहीं है। और ये कंडीशन ज़्यादा तब देखी जाती है जब एथेरोस्क्लेरोसिस बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए। नेक्स्ट हम देखेंगे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल जो हार्ट मसल्स हैं उससे रिलेट करता है, जैसे कि हार्ट की आपने आउटर वॉल के बारे में डिस्कस किया होगा ना प्रीवियस अपने लेक्चर्स में। इसी तरह इन्फार्क्शन जो है वो सेल या वो टिश्यू की डेथ को रिप्रेजेंट करता है। तो आम तौर पे या कॉमन ज़ुबान में हम इसे हार्ट अटैक भी कहते हैं। वजूहात क्या हैं इसकी? वजूहात यही हैं कि जो ब्लड सप्लाई है, हार्ट को जो ब्लड सप्लाई होना है वही सप्लाई नहीं हो पाता, क्योंकि टिश्यूज़ की या हार्ट के मसल्स की डेथ हो चुकी होती है। यानी एक तरफ तो हार्ट पूरी बॉडी को ब्लड दे रहा है, लेकिन खुद हार्ट को भी ब्लड चाहिए ना, तो हार्ट को ही ब्लड नहीं मिल सकता क्योंकि जो कोरोनरी आर्टरीज़ हैं वही डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो इस वजह से जो है वो एक आप कह लें कि हार्ट अटैक वाली कंडीशन बन
बन जाती है, एक मेडिकल इमरजेंसी वाली कंडीशन बन जाती है। इसको हम टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, फौरी तौर पे इसको देखना होता है, इसको जो है वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट देनी होती है। और आम तौर पे जितनी भी डेथ्स हैं पूरी दुनिया में, तो वो इस वजह से हो रही हैं। सिम्टम्स इसके क्या हैं कि चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन महसूस होती है, टाइटनेस महसूस होती है, दिल पे कोई प्रेशर सा महसूस होता हुआ फील होता है, और जो दर्द है वो ज़्यादातर आपके लेफ़्ट आर्म की तरफ, आपके लोअर जॉ की तरफ, नेक की तरफ, यहाँ तक कि राइट आर्म और बैक की तरफ भी जाती हुई महसूस हो सकती है। कॉन्शियसनेस जो है वो कम होना, यानी कि आपको जो है वो चक्कर से आने महसूस हो जाएंगे, यहाँ तक कि अगर ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो तो डेथ भी हो सकती है। और तकरीबन 1/4 जो मायोकार्डियल इन्फेक्शंस हैं ये साइलेंट होती हैं, यानी कई बार तो इसमें इतनी कोई तेज़ी से दर्द भी महसूस नहीं होता और इंसान जो है वो डेथ की तरफ चला जाता है। ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं कि क्या ट्रीटमेंट हो सकती है। आम तौर पे तो जितनी जल्दी इमीडिएट ट्रीटमेंट हो सके मायोकार्डियल इन्फेक्शन की, उसमें ऑक्सीजन दे देना, उसमें एस्पायरिन ले लेना, और सबलिंगुअल टैबलेट्स जो ग्लिसरल ट्राइनाइट्राइड की होती हैं, जो ज़ुबान के नीचे रखने वाली टैबलेट्स होती हैं, उनके बारे में ले लेना। अगर आपके घर में कोई बीपी का पेशेंट है तो आप इन सब चीज़ों से अच्छे तरीके से वाकिफ़ होंगे। उसके बाद एंजियोप्लास्टी की जा सकती है, जिसमें कि मैकेनिकली वायर्स को बॉडी के अंदर भेज के हार्ट तक पहुंचा के तो उनको जो है वो थोड़ा सा खोला जाता है, और जो भी क्लॉट वहाँ पर ब्लड की वेसल के अंदर मौजूद है, आर्टरी के अंदर मौजूद है, उसे निकालने की कोशिश की जाती है। इसी तरह से बाईपास सर्जरी भी करवाई जा सकती है, जिसमें आपकी किसी भी बॉडी पार्ट में से आर्टरी या वेसल को लेके तो पेशेंट की कोरोनरी आर्टरीज़ के ऊपर ग्राफ्ट किया जाता है, जोड़ दिया जाता है उन्हें, ताकि हार्ट के मसल्स को एक अच्छा ब्लड सप्लाई मिल सके। इसके बाद बात करते हैं एंजाइना के ऊपर, कि एंजाइना एक ऐसा दिल का दर्द है जो बहुत सीवियर भी नहीं होता कि हार्ट अटैक करवा दे, लेकिन वो इतना कम भी नहीं होता कि हार्ट के मसल्स को डेड टिश्यू की तरफ ले जाए। लेकिन फिर भी इसको देखना, इसको ट्रीट करना कुछ ना कुछ ज़रूरी है, बिकॉज आफ्टर ऑल दिल का दर्द है, इसको लाइटली नहीं लिया जा सकता। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ल्ड हेल्थ हार्ट डे के ऊपर, जो कि 29 सितंबर को जो है वो मनाया जाता है पूरी दुनिया में। और इस दिन को मनाने का मकसद यही है कि लोगों तक हार्ट की जो इम्पॉर्टेंट डिजीज़ हैं, जो दिल के अमराज और दिल के मसाइल हैं, वो आम लोगों तक पहुंचाए जा सकें। आम लोगों तक हार्ट के जो प्रॉब्लम्स हैं उनका पहुंचना बहुत ज़रूरी है, ताकि हर इंसान अपने तौर पर ख़ुद से थोड़ी बहुत केयर अपनी और अपने हार्ट की रख सके। सो दिस इज़ इट। आई होप दैट द वीडियो वाज यूज़फुल फॉर यू। इफ़ यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, इसे अपने और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। पुरानी वीडियोज़ के लिए चैनल की प्लेलिस्ट को विज़िट करें, आपको बहुत से बायोलॉजी के टॉपिक्स कवर किए हुए मिल जाएंगे, और नई आने वाली वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।